आज के मैच की कहानी जो है वो दो कप्तानों की कहानी है। एक कप्तान है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस कप्तान है, जो काफी वक्त से कप्तानी कर रहे हैं, काफी वक्त से खेल रहे हैं। 20 साल तो हो गए उनको खेलते हुए। और दूसरे कप्तान जो है वो नए, मतलब रिलेटिवली नए कप्तान है। और मजे की बात यह है कि जो नया कप्तान है उस पुराने कप्तान के कप्तानी रिकॉर्ड को बेहतर करने में एक बहुत बड़ा किरदार निभा चुका है। और ये कप्तान है, ये महाशय जो हमारे स्क्रीन पर है, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत की ऐसी बात है कि उन्होंने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में चार चांद लगा दिए थे। आप लोग को याद होगा ब्रिस्बेन में जो टेस्ट मैच जीता था भारत, आखिरी दिन पर जाकर 300 के पार जो टोटल था उसको चेस करके जो जीता था, उसको जिताने में जो किरदार ऋषभ पंत का था, उतना किरदार किसी और बल्लेबाज का था ही नहीं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट स्टैंड्स आउट इन माय व्यू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज टू कैप्टन्स, कि दोनों का जो रिश्ता है एकदम अटूट है। दोनों एक दूसरे के एकदम करीबी माने जा सकते हैं। और ऋषभ पंत ने मेरे ख्याल से उनके करियर का सबसे बेहतरीन पल अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में निभाई है, जब अजिंक्य रहाणे विराट कोहली के जगह पर आकर टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते थे। अब आज दोनों आमने सामने होंगे। दोनों के सामने जो है एक ही चुनौती है, अपनी टीम को आगे लेके जाना। और जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स की बात है, उनके लिए दिक्कत तो और भी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास तो कोई खिलाड़ी बचे नहीं। अब देखिए पिछले मुकाबले में दोनों नरीन और वरुण दोनों अवेलेबल नहीं थे। वरुण को कह रहे कि चोट लग गई है और नरीन को कह रहे थे कि वो बीमार है। अब बता रहे कि आज के मुकाबले के लिए नरीन फिट है और वो खेल सकते हैं रॉबमैन पॉवल के जगह पर, जो पिछले मैच में खेल रहे थे। आज के मुकाबले में कहने को आ रहा है कि वो वरुण चक्रवर्ती की जो उंगली में चोट लगी है, मतलब लेफ्ट हैंड में उंगली में चोट लगी है, वो अभी तक पूरी तरह से शायद फिट नहीं है। तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं वो देखना पड़ेगा। जहां तक लखनऊ सुपर जायंट्स की बात है, उनके पास चोट जैसा कोई इस वक्त, मतलब लकीली फॉर देम, चोट वोट का कोई मतलब टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि उनके जो सारे चोटिल तेज गेंदबाज हैं आईपीएल से ठीक पहले सब फिट हो गए, सब के सब फिट हो गए। और इसीलिए वो अपने गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे उन्होंने मोहसिन खान को पहले गेम में खिलाया, आवेश खान को दूसरे गेम में खिलाया। पिछले मुकाबले में वो जीत कर आगे बढ़े हैं। पिछला मुकाबला जो खेला था उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के बाद, तो काफी दिन हो गया, उसके बाद खेल रहे हैं आज का मुकाबला। तो सनराइजर्स हैदराबाद को हरा कर आए हैं इस मुकाबले में। वो मेरे ख्याल से ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे अपनी टीम में। पिछले मुकाबले में जरूर एक बात जरूर किया था उन्होंने, अपने जो रेगुलर ओपनिंग कॉम्बिनेशन है मिचेल मार्श और एडन मार्करम, उनसे ओपन कराया। और कप्तान जो है ऋषभ पंत नंबर 3 पर आए। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे आप गाली दे सकते हो, पर मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को T20 क्रिकेट में हमेशा हमेशा ओपन करना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि वो एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, कौन है वहां पर। ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो इस ये T20 क्रिकेट में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओपन करे या नंबर 3 पर आए। इसमें बैटिंग ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये गलत निर्णय था उनका, उनको वापस लेके जाना। पर नंबर 3 पर पिछले मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त एक हाफ सेंचुरी लगाई। एक चीज है मगर, जो मिडिल ऑर्डर है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। आयुष बदौनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया पिछले मुकाबले में, तो अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। गेंदबाजी जो है, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी, इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की पिछले मुकाबले में, सो दे विल बी मच मच बेटर। जहां तक गेंदबाजों की बात है, जो कोलकाता के पास जो गेंदबाज बच गए, उसमें वैभव अरोरा को अगर आप देखें तो वैभव अरोरा ने पिछले साल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, पर उन्होंने पिछले साल जो है 17 विकेट निकाले थे। और इस साल अब तक बहुत ही ज्यादा ढीले रहे और 3 ही विकेट निकाला है और 12.37 के औसत से गए अब तक। और ऐसा लग रहा है कि वैभव अरोरा इज प्रूविंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी टू टारगेट। मतलब जैसे आप दीपक चहर को देख रहे हो मुंबई इंडियंस के लिए, उसी तरह वैभव अरोरा को देखो। मतलब इज प्रूविंग टू बी वेरी इजी टू टारगेट, बिकॉज पेस नहीं है तो फिर आसान हो जाता है गेंद बल्लेबाजों को लाइनअप करने के लिए। तो इनका चलना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, वहां पर कार्तिक त्यागी एक अच्छी वापसी की, उन्होंने रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है। पिछला मुकाबला तो बारिश के कारण रद्द हो गया था और कार्तिक त्यागी को हम देख नहीं पाए। नवदीप सैनी डेब्यू करने वाले थे पिछले मुकाबले में। मुझे नहीं लगता, शायद एक बदलाव करेंगे केकेआर अपने लाइनअप में,
रोहमन पॉवेल की जगह पर जो है वो वहां पर सुनील नारायण को खिलाएंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बदलाव करेंगे अपने लाइनअप पे। जहां तक बात है टॉस के बाद क्या करना है, पिछले मुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बहुत बड़ी गलती की थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और वो बहुत ही रिस्की फैसला था क्योंकि बरसात होने के संकेत थे। आज फिर एक बार बरसात होने के संकेत है। खबर यह आ रही है कि वहां पर ऑरेंज अलर्ट लगाया गया है कोलकाता में। वो ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या है कि आज मतलब कल और आज मतलब बुधवार और गुरुवार आज बरसात के आने की संकेत है। और इसका मतलब ये है कि आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा बरसात के लिए। और इसीलिए जरूरी है कि कप्तान समझदारी वाला फैसला ले, ऐसा हड़बड़ी वाला फैसला ना ले। कल ट्रेनिंग में भी बरसात हुई थी तो फिर आपको बच के रहना पड़ेगा। और कोलकाता के लिए जहां तक बात है, ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक 1 पॉइंट है उनके पास 3 मुकाबलों में, तो ये मैच उनको किसी भी तरह जीतना है क्योंकि आने वाले दिनों में दोनों टीमों के जो मुकाबले हैं बहुत दिलचस्प है। अगला मुकाबला 5 दिन बाद है चेन्नई के साथ, चेन्नई में। फिर उसके बाद गुजरात में और फिर राजस्थान के खिलाफ मुकाबले यही पर जो है कोलकाता में। तो फिर उनको थोड़ा समझदारी से समझबूझ कर अपना फैसला लेना पड़ेगा, वरना उनके लिए बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जहां तक मेरी बात है, मैं समझ रहा हूं कि ऋषभ पंत और उनकी टोली जो है इस मुकाबले में फिर एक बार आगे बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है बताइए जरूर कमेंट करके। गुड बाय फॉर नाउ।